नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डे लाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको हम बता दें, हमारी डे लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेता है। आपको मात्र अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फीस होती है उसका खर्च ही उठाना पड़ता है। लेकिन हमारी ट्रस्ट से जुड़ने के लिए आपको हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। यह वीडियो बनाने का खास मकसद यह है क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भारत के किसी ऐसे राज्य से होते हैं जहां से पटना हेड ऑफिस की काफ़ी दूरी होती है। तो वे चाहते हैं यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई प्रक्रिया होती तो मैं इस फॉर्म को फिलअप करके आपके ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन करा पाता। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ऐसे लगातार कॉल आ रहे हैं जिनमें बच्चों द्वारा यह सवाल किया जा रहा है कि मैम सर कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाके फिलअप कर सकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का आज हमारा खास मकसद यही है कि आपको बताई जाए कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके अपने सीट को सिक्योर कर पाएंगे और साथ ही ट्रस्ट से स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज प्रियांशु, एक बार फिर से स्वागत है आपका डे लाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहला स्टेप क्या है। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.daylighttrust.in पे जाकर यह फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आप यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ़ोन के जरिए भी इसी प्रोसेस के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आपने देख सकते हैं कि हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट daylighttrust.in। आप देख सकते हैं यहाँ पे daylighttrust.in खुल गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं daylighttrust.in का सबसे ऊपर ही वेबसाइट्स आ रहा है और वहाँ पे होम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस होम वाले पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। दोस्तों, यदि आप हमारे ट्रस्ट के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वो सारी जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि डेलाइट ट्रस्ट से आप कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ पे राइट साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म का एक सेक्शन है। उस ऑनलाइन फॉर्म पे देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्जर है वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म का एक सेक्शन है। पहले इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ हमारा ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो खुल चुका है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा होगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके नीचे एक और छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि दिस फॉर्म इज ओनली फॉर स्टूडेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ एक छात्र ही इसे भर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तो आइए एक एक चीज़ को इसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को इसे फिल करते हैं। तो फर्स्ट नेम में पहले आप अपना नाम डाल देंगे, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लास्ट नेम में आपको और जो भी आपका लास्ट नेम है, जैसे कुमार यहाँ पर डाल देते हैं। ईमेल आई डी एकदम कंपल्सरी है डालना, तो आइए हम अपना ईमेल आई डी भी डाल देते हैं यहाँ पर। उसका यहाँ पे आता है दोस्तों फ़ोन नंबर। आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालना है, जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। उसका यहाँ पे जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको। यदि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल तो फीमेल, ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। एजुकेशन में यहाँ पे आप जो भी 10th का यदि एग्ज़ाम पास है तो आप 10th डालेंगे। 12th का एग्ज़ाम पास है तो 12th, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप पास कर गए हैं तो ग्रेजुएशन, जैसे मैं यहाँ पे आप ग्रेजुएशन डाल देता हूँ। कैटेगरी ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे OBC डाल देता हूँ। नेशनलिटी में जैसे अगर आप इंडिया से रहने वाले हैं तो यहाँ पे इंडियन डालेंगे, और नेपाल के अगर स्टूडेंट है या फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नेपाली डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जैसे 2001। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। फादर नेम आप ज़रूर यहाँ पे डालिएगा, जैसे मदर नेम यहाँ पे आप लिखिएगा।
फादर फ़ोन नंबर यानी आपके जो पिताजी का मोबाइल नंबर है वो आप ज़रूर यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे अपने माता जी का फ़ोन नंबर जो है वो आप डालिएगा। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है, जैसे अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन, या फिर जो भी काम करते हैं वो हिसाब से चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीचर। एनुअल इनकम आएगा उसके बाद, यानी साल की कितनी कमाई है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे 90,000 लिख देता हूँ। एड्रेस यानी जो आप भी आपका फुल एड्रेस है पिन कोड के साथ वो डाल सकते हैं। और आपको बता दें एड्रेस अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो अपने आधार कार्ड के पीछे जाइएगा, वहाँ से आपको फुल एड्रेस बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस मैं यहाँ डाल देता हूँ छपरा। सेलेक्ट प्रोग्राम यानी किस प्रोग्राम को आप करना चाहते हैं ट्रस्ट के द्वारा, जैसे आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पैरामेडिकल, डिप्लोमा, जिस प्रोग्राम को करना चाहते हैं उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे टेक्निकल, पैरामेडिकल और ये मैनेजमेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर देना चाहता हूँ। उसके बाद आप कोर्स डालेंगे। ये प्रोग्राम और कोर्स में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होगा वो टेक्निकल में आ गया, और साथ ही मेडिकल फील्ड में होगा पैरामेडिकल, और किसी और प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो अदर डाल देंगे। उसके बाद अपना कोर्स का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं MBA डाल देता हूँ। कोऑर्डिनेटर रेफरेंस नंबर आ रहा है। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू डाल रहे हैं तो उनका नाम डालेंगे, यदि एसोसिएट के थ्रू डाल रहे हैं तो उनका नाम डालेंगे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो और लिखा होगा इस सेक्शन में कि इफ़ नॉट लीव ब्लैंक, यानी यदि आप किसी के थ्रू नहीं डाल रहे हैं इस फॉर्म को तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। साथ ही उसके बाद नीचे आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो चूज ऑफ लोकेशन ऑफ योर हायर एजुकेशन एट लीस्ट 2 सेलेक्ट, यानी कि आपको कम से कम 2 या 3 राज्यों को चुनना है कि आप किस स्टेट में ट्रस्ट के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम जैसे दिल्ली NCR और यहाँ पे चंडीगढ़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं और स्टेट यदि यहाँ नहीं दिया है तो आप अदर स्टेट में टाइप कर सकते हैं। उसका यहाँ पे आप सेंड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ सेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म हमारे पास आ जाता है। जैसे ही आप सेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास आ जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल गया है, यानी कि आपको यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कीमत जो है 1000 उसे पे करनी होगी। आपको बता दें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी तरीके से फॉर्म को फिलअप कीजिए, आपको 1000 ही शुल्क देनी पड़ती है। आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे किस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे 1000 लिखा गया है, आप अपना नाम डालेंगे। जैसे मैंने अपना नाम प्रियांशु कुमार डाला था तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप ज़रूर डालेंगे, जैसे जो भी आप ईमेल आईडी है आपका, वो फ़ोन नंबर भी आप डालेंगे कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये फिर से आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बारकोड खुल जाता है। आप देख सकते हैं आप फ़ोन के जरिए इसे स्कैन करके 1038 रुपया फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1038 रुपीज़ है .94, यानी 1038 रुपये 94 पैसे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1038 रुपये यहाँ पे कट रहा है। आप देख सकते हैं कन्वेंशन फ़ी यानी GST जो है वो 38 रुपया 94 पैसे है। टोटल मिला के 1038 रुपया हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कीमत है। यदि आप स्कैन करके नहीं पे करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि UPI ID के थ्रू आप फिलअप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, यानी इतने सारे आपको पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट को क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी हमारे पास आ जाएगा और आपका जो पेमेंट किया है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट हमारे पास आ जाता है। आपको हमारे ट्रस्ट के द्वारा 24 से 48 घंटों के अंदर एक वेलकम कॉल की जाएगी। वेलकम कॉल करके आपको बताया जाएगा कि आप हमारे ट्रस्ट से स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और साथ ही आगे किस प्रकार से और किस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा यह आपको अगले कॉल में बताई जाएगी। दोस्तों एक बार और आपको बता दें, यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप कर लेते हैं तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है, यानी किसी भी हाल में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, आपकी एडमिशन हमारे ट्रस्ट के थ्रू हो सकती है। लिमिटेड सीट होने के कारण ही हम छात्रों से लगातार कहते हैं कि अपने सीट को सिक्योर कीजिए, तो ही आप हमारे ट्रस्ट से स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों याद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरे इसकी प्रक्रिया। दोस्तों इसके अलावा यदि आप किसी और प्रकार की अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे हेल्प
हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यह वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को उन तमाम छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सही जानकारी नहीं है और वो भटक रहे हैं। तो इस वीडियो को उन छात्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डी लाइट के साथ। धन्यवाद।